द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे नए मॉड्यूल की, मॉड्यूल 3, जिसमें हम सीखेंगे फोर्स सेंटर्स या चक्रास। ये मॉड्यूल अध्याय 3 से 10 के बीच में होगा। इस मॉड्यूल की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी। सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे फोर्स सेंटर्स। इसके बाद हम एक एक सेंटर्स या एक एक चक्र को अलग अलग सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्प्लीन सेंटर, बेस ऑफ द स्पाइन सेंटर, नेवल सेंटर, हार्ट सेंटर, थ्रोट सेंटर, द सेंटर बिटवीन द आईब्रोज जिसे अजना चक्र भी कहा जाता है, और आखिर में हम देखेंगे द सेंटर एट द टॉप ऑफ द हेड जिसे क्राउन चक्र भी कहा जाता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज हम फोर्स सेंटर्स के साथ। फोर्स सेंटर्स जिसे चक्र या चक्रम भी कहा जाता है, लेकिन हम इसे सबसे ज्यादा चक्र ही कहेंगे। इस अध्याय में सबसे पहले हम सीखेंगे फोर्स सेंटर्स का परिचय, फोर्स सेंटर्स के कार्य, फोर्स सेंटर्स कैसे कार्य करता है, विभिन्न अंगों पर फोर्स सेंटर्स का सामंजस्य, और इसी के साथ हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे फोर्स सेंटर्स के परिचय के साथ। एथेरिक शरीर में फोर्स सेंटर्स होते हैं। जैसे वे हमारे अन्य सभी वाहनों में करते हैं, वैसे ही एस्ट्रल, मेंटल और कॉजल। इन्हें चक्र या चक्रम कहा जाता है। संस्कृत में चक्रम का शाब्दिक अर्थ है पहिया या घूमने वाला डिस्क। क्लेयरवॉयंस के लिए यह भंवर या तश्तरी की तरह डिप्रेशन जैसे दिखता है। यह एथेरिक शरीर की त्वचा से बाहर 1 इंच की चौथाई है। इसका मतलब ये है, अगर ये आपका शरीर है तो आपका चक्र कुछ इस प्रकार होगा। क्योंकि इसे भंवर या तश्तरी की तरह कहा गया है, इसलिए यह दिखने में कुछ इस प्रकार होगा, और ये आपकी एथेरिक त्वचा से 1 इंच की चौथाई के बाहर होगा। चक्र आकार और रूप में भिन्न होते हैं, जो विकास के चरण पर निर्भर करते हैं। उनके माध्यम से बहने वाला फोर्स जीवन के लिए आवश्यक है, इसीलिए सभी के पास ये चक्र है। चक्रों के विकास की डिग्री व्यक्तियों के बीच भिन्न हो सकती है। शिशुओं में ये डिस्क धीमी गति और कम चमक के साथ बहुत छोटे होते हैं। कम विकसित प्राणियों में उनके पास एक कुंठित चमक होती है, कणों की गति सुस्त होती है, और फोर्स को संचारित करने के लिए बस एक भंवर होता है। एक विकसित चक्रम तेजस्वी दिखता है और यह तेजी से घूमता है। इसका आकार 2 से 6 इंच के व्यास का होता है। एस्ट्रल चक्र एथेरिक चक्रों से काफी अलग है। एथेरिक सेंटर एथेरिक शरीर की सतह पर है, जबकि एस्ट्रल सेंटर अक्सर एस्ट्रल शरीर के अंदर होते हैं। एस्ट्रल सेंटर में 4 आयामी भंवर होता है, और इसके कारण यह एथेरिक से काफी अलग दिशा में फैलता है। भले ही एक एस्ट्रल सेंटर प्रत्येक एथेरिक सेंटर से मेल खाता हो, इसलिए जबकि एस्ट्रल सेंटर एथेरिक सेंटर के साथ अतिव्यापी के रूप में प्रकट हो सकता है, यह हमेशा एक अलग हिस्सा होता है और पिछले के साथ संयोजन नहीं होता है। फोर्स सेंटर्स महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, इसलिए अब हम आगे देखेंगे फोर्स सेंटर्स के कार्य। इसके 2 कार्य हैं। प्राण को अपने अंदर सोख कर इसे सभी हिस्सों में बांटना। यह शरीर के जीवन को बनाए रखने में मदद करता है। संबंधित एस्ट्रल सेंटर से फिजिकल कॉन्शियसनेस में ट्रांसफर का माध्यम है। जहां एथेरिक पुल का निर्माण ठीक से नहीं किया गया है, व्यक्ति के पास एस्ट्रल जीवन के बावजूद एस्ट्रल अनुभवों का स्मरण नहीं होता है। एक कोरोलरी के रूप में पूरी तरह से विकसित एथेरिक सेंटर्स वाले लोग
फिजिकल दिमाग में अपनी एस्ट्रल यात्रा की विशद और स्पष्ट स्मृति रखते हैं। नोट: चक्रों के विकास और नैतिक गुणों के बीच कोई संबंध स्पष्ट नहीं है। अब आगे हम देखेंगे कि फोर्स सेंटर्स कैसे कार्य करते हैं। प्रत्येक चक्र में सभी 7 प्रकार के प्राण होते हैं। हालांकि प्रत्येक चक्र में प्राण का एक प्रकार दूसरों की तुलना में अधिक प्रमुख होगा। प्राण या प्राणशीलता 90 डिग्री के कोण पर चक्रम प्लेन के सेंटर में प्रवेश करती है, काफी गति के साथ। पुस्तकों में यानी एथेरिक डबल इस पुस्तक में ये वाला पॉइंट कुछ इस प्रकार इस डायग्राम से या इस चित्रण से समझाया गया है। यहाँ ये आपका चक्र है और प्राण इसमें कुछ इस प्रकार आता है। लेकिन अगर मुझे इसे और स्पष्ट तरीके से समझाना हो तो कुछ इस प्रकार हम इसे देखेंगे। समझ लीजिए कि ये आपका चक्र है और प्राण 90 डिग्रीज में आपके चक्र में एंटर या आपके चक्र में प्रवेश कर रहा है। तो इसीलिए ये आपका चक्र का प्लेन और ये प्राण इसमें 90 डिग्रीज पर प्रवेश कर रहा है। सेंटर से यह फोर्स एक सीधी रेखा में अलग अलग दिशाओं में एथेरिक डबल की सतह पर समकोण में फैलता है। यानी इस चक्र में जैसे ही प्राण आता है 90 डिग्रीज पर तो ये अलग अलग दिशा में फैलने लगता है। एक सीधे चित्रण में ये कुछ इस प्रकार होगा। यह आपका चक्र, यहाँ से प्राण इसमें अंदर प्रवेश कर दिया है और कुछ इस प्रकार वितरित हो रहा है। निर्देश एक पहिए के प्रवक्ता के समान है। प्रत्येक चक्र में दिशाओं की संख्या अलग अलग होती है। ये प्रवक्ता चक्र को रंगीन खंडों में विभाजित करते हैं, इसलिए उन्हें अक्सर हिंदू किताबों या साहित्यों में फूलों के समान माना जाता है। चक्र के सेंटर में प्रवेश करने पर प्राण ने चक्रम प्लेन में एक द्वितीयक फोर्स की शुरुआत की। इसकी तुलना इलेक्ट्रिक करंट से की जा सकती है जब एक बार चुंबक को तार के कॉइल में धकेला जाता है। द्वितीयक बल ऊपर और नीचे से स्पोक्स को प्रभावित करता है, जैसे पुआल की टोकरी एक पंक्ति से घूमती है। इसका चित्रण कुछ इस प्रकार होगा जैसे कि हमने पिछले कुछ स्लाइडों में देखा। आपके चक्र में, एथेरिक चक्र में जैसे ही प्राण प्रवेश करता है तो ये अलग अलग स्पोक्स में बहने लगता है। ये होने के बाद जब सेकेंडरी फोर्स इसके अंदर आता है तो वह कुछ इस प्रकार के मूवमेंट में चलता है, यानी सर्कुलर मूवमेंट में चलता है। ये द्वितीयक फोर्स यानी सेकेंडरी फोर्स एक सीधी रेखा में नहीं चलते हैं, जैसे कि अभी यहाँ इस डायग्राम में हमने देखा, इस चित्रण में ये एक सर्कुलर मूवमेंट में चलते हैं। अपनी अलग वेवलेंथ है जो दिखने में छोटी है। इनकी एक अपनी वेवलेंथ होती है जो बहुत छोटी होती है। प्रत्येक वेवलेंथ हजारों मिनिस्क्यूल वेवलेंथ से बना होता है और एक साथ चक्र को एक समग्र झिलमिलाता और इंद्रधनुषी प्रभाव देता है। यानी ये एक वेवलेंथ कई छोटे छोटे वेवलेंथों से बना है जो इसे एक चमकीला प्रभाव देता है। चक्र हमेशा उन अंगों के अनुरूप नहीं होते हैं जिसके पास वे होते हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट में देखा था कि चक्र के नाम स्प्लीन चक्र, थ्रोट चक्र या क्राउन चक्र ये सब हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वे उस अंगों के अनुरूप होंगे। अब आगे हम देखेंगे विभिन्न अंगों पर फोर्स सेंटर्स का सामंजस्य। नियरेस्ट फिजिकल ऑर्गन यानी पास का शारीरिक अंग
और संस्कृत में उनका नाम। बेस ऑफ द स्पाइन चक्र को हम कहते हैं मूलधारा। नेवल के पास जो हो उसे हम कहते हैं मणिपुरा और इस चक्र को हम कहते हैं नेवल चक्र। स्प्लीन के पास जो होता है उसे हम कहते हैं स्वादिष्ठाना और इसे हम स्प्लीन चक्र ही कहते हैं। हार्ट के पास जो चक्र हो उसे हम कहते हैं अनाहता और इसे हम हार्ट चक्र ही कहते हैं। थ्रोट के पास जो हो उस चक्र को हम संस्कृत में कहते हैं विशुद्ध और इसे हम थ्रोट चक्र ही कहते हैं। बिटवीन द आईब्रोज यानी आपके आईब्रोज के बीच में जो चक्र है उसे हम कहते हैं अज्न चक्र। टॉप ऑफ द हेड यानी आपके शीर्ष के ऊपर जो चक्र होगा उसे या तो सहस्रर या तो ब्रह्मरंध्र चक्र कहते हैं संस्कृत में और इसका एक दूसरा नाम क्राउन चक्र भी है। लोअर ऑर्गन्स 3 नंबर्ड 8 to 10 यानी आपके निचले अंगों में भी चक्र होते हैं लेकिन उसका इस अध्याय में कोई भी विशिष्ट वर्णन है नहीं। चक्र हमेशा अपने फिजिकल अंगों के अनुरूप नहीं होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। पुनरावृत्ति चक्रों को एथेरिक डबल की सतह पर स्थित किया जाता है और शरीर के अंदर नहीं। 8 से 10 नंबर शरीर के निचले अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सफेद जादू सीखने वाले छात्रों द्वारा उपयोग नहीं किया गया। गंभीर खतरे निचले अंगों से जुड़े होते हैं और उनके जागरण को सबसे अधिक दुर्भाग्य कहा जाता है। कुंडलिनी ऊर्जा के जागरण के कारण चक्र का विकास किसी भी चक्र से बहने वाले प्राण से अलग है। हम बाद के सत्रों में प्रत्येक 7 चक्रों का विस्तार में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे सबसे पहला चक्र स्प्लीन चक्र। धन्यवाद।